Hi guys, my name is Vishwarup Sahu, and today we are back with our new podcast, and we have a special guest today. His name is Ajit sir. First of all, sir, thank you very much for coming to our podcast. And जी, जी। yes, and if you want to मैं share भी आप anything, लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आप लोगों ने भी मुझे मौका दिया कि भाई मैं अपने विचार और अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बेसिकली जितने भी यंग लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं तो yes, चाहता हूँ कि भाई वो लोग और भी आएँ और जो ये इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटी है उसको और अच्छी तरीके से ग्रैब करें। तो लेट्स स्टार्ट। yes, Yes, let sir. us start the video. And our first question will be, सर आपने इतना सारा काम किया है, अभी आपका सोलर एनर्जी का चैनल भी है, इट्स नेम एज सोलर इज माय पैशन। तो प्लीज उसके बारे में बताइए और थोड़ा आप अपने बारे में भी बताइए सबको। जी, जी, जी। अ, अपने बारे में तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि भाई मैं इस फील्ड में मतलब कि इट वाज़ नॉट मतलब कि जैसे हम कॉलेज से निकलते हैं, तो कहीं न कहीं से हमें कोई बोलता है कि भाई इस फील्ड में जाने का, तो फिर मेरे को भी इस फील्ड में मतलब कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मेरे एक फ्रेंड हैं नितिन खंडेलवाल जी, उन्होंने मतलब कि इस फील्ड में मेरे को लाने का मेन श्रेय उन्हीं को जाता है और चूँकि वो कंपनी में थे और फिर उस वक़्त में भी हम लोग भी जब कॉलेज से निकले थे, हम लोगों का था कि भाई हम करें क्या? आखिर करना क्या चाहिए? तो उन्होंने ये 98 की बात है जब वो एक कंपनी में सोलर कंपनी में थे और फिर उन्होंने फिर हमें इंट्रोड्यूस किया था और राइट मतलब दैट टाइम वी स्टार्टेड एज ए डीलर ऑफ ए कंपनी। फिर धीरे-धीरे एक स्टेट लेवल पे काम किया, यानी कि पहले सिटी लेवल में काम किया। दैट इज़ माय बेस सिटी वाज़ इज़ पुणे। तो पुणे में मैंने काम किया, फिर उसके बाद फिर मैंने स्टेट लेवल में काम किया। फिर कुछ साल मैंने सोलो कुकर्स के ऊपर भी काम किया था। इनफैक्ट प्रिसाइज़ली अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 साल मैंने कुकर्स के ऊपर भी काम किया था। फिर स्टेट लेवल में काम करने के बाद धीरे-धीरे जब एक्सपीरियंस बढ़ा तो अल्टीमेटली फिर नेशनल लेवल पे, फिर मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी के साथ काम किया। तो ऑल टुगेदर ये टोटल 15 साल का मोटा-मोटी कह दें जर्नी है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 10 इयर्स नेशनल लेवल एंड मल्टीनेशनल लेवल के साथ पूरा उनके साथ काम किया है। और इसमें कह दें तो थर्मल सिस्टम्स भी मैंने हैंडल किए, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी हैंडल किए हैं। लास्ट मेगावाट लेवल का था, यानी कि जो मेगावाट लेवल के थे वो जब जेएनएसएम फेज़ 1 आया था तो फेज़ 1 में मैंने 3 मेगावाट्स 2 मेगावाट्स और जो बिगेस्ट जो मैंने हैंडल किया था दैट वाज़ 25 मेगावाट, दैट वाज़ इन मीठापुर, गुजरात। तो कह दें तो एक लैल्टन से लेकर स्टार्ट किया था और एक मेगावाट प्रोजेक्ट तक में जाके आए थे हम लोग। वाह सर, वाह, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत टोटल बड़ी मेरा बात है सर। जर्नी इट्स है। इंस्पिरेशनल। सर, और आप अगर थोड़ा सोलर इज माय पैशन के बारे में अगर आप बताएं तो। जी, जी, जी। सोलर इज़ माय पैशन इज़ मतलब कि ये भी एक कह दें कि भई अल्टीमेटली इतने साल काम करने के बाद फिर मेरे को लगा देयर इज़ समथिंग मिसिंग, मतलब कि एक हैंड टू माउथ वाला एक कुछ तो मिसिंग है कि भई जी, अगर हम बात करें तो भई आज की डेट में हर एक को मालूम है कि भई सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रियली उनको ये भी मालूम है कि भई इसके एडवांटेजेस कहाँ हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। बट एक तब भी एक गैप हो जाता है कि भाई आखिर इसके लिए पॉलिसीज़ क्या है? क्या इस पे अनुदान मिलता है? मेरे लिए कौन-सा सिस्टम सही रहेगा? मेरे को कौन से साइज़ का सिस्टम चाहिए? क्या मैं ऑफ ग्रिड में जाऊँ, ऑन ग्रिड में जाऊँ, क्या हाइब्रिड में जाऊँ? या ऐसे कई चीज़ें हैं, या मैं थर्मल में जाऊँ या फोटोवोल्टिक में जाऊँ? जस्ट सोलर कह देने पे हर एक के दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इससे भी बिजली पैदा हो सकती है? दैट इज़ मतलब कि एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन कई लोगों के मन में नहीं है। तो फिर यही चीज़ को ध्यान में रख के फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम इसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ। और फ्रैंकली मैं आपको बता दूँ कि भई ऐसा नहीं कि भई हम पहले ट्रेनिंग नहीं देते थे, जिस भी कंपनी में थे हम, पहले हमारा एक सेट केपीआई हुआ करता था, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें हमको कुछ एक सेट पैरामीटर्स थे कि भाई हमको उसमें ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करनी होती थी। लेकिन अब चूँकि आपको मालूम है कि भाई आप किसी कंपनी के साथ कर रहे हो तो काम कर रहे हो तो आप अगर ट्रेनिंग दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको उस कंपनी के बारे में भी कुछ बताना होगा। तो वो यस, दैट जी सर। वाज़ समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैंने
डिसाइड किया कि भाई क्यों ना हम ऐसा एक चीज़ देखें। तो इन दैट टाइम आज से 3-4 साल पहले फिर मेरे को ये आइडिया है कि भाई क्यों ना हम इसे यूट्यूब पे लाया जाए। और हम लोगों का जो नेशनल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी, और Yes. बेसिकली आपको अगर हिंदी ऑलमोस्ट हर जगह आती है, तो क्यों ना हम इसे हिंदी में किया जाए। Right. और ड्राइविंग फोर्स है हमारे एक गुरु कहते हैं, दैट इज़ अरविंद करिंदिगर जी, जो कि बहुत मतलब कि जिनके साथ मैंने कई सालों से काम किया हुआ है, और आज की डेट में उनका अच्छा खासा नाम है। ही इज़ अ बिग टाइम कंसल्टेंट। पहले वो मतलब कि आप अगर नेशनल लेवल पे देखेंगे तो उनके अच्छे वर्कशॉप्स भी होते हैं, और अच्छे मेगावाट लेवल के, स्टेट लेवल के आज की डेट में वो कंसल्टेंट है। तो उनके साथ मैंने ये आइडिया शेयर किया था, तो उन्होंने भी, जैसे हर एक के मन में होता है कि भाई आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं, और हाँ, रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ आइडिया होता है, लेकिन वो आइडिया सक्सेसफुल तब होगा जब आप उसके ऊपर कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, इम्प्लीमेंट और करना। हाँ, इम्प्लीमेंट अच्छी तरह करेंगे। कुछ ना कुछ हमेशा, मतलब मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी और आपका पेशेंस, ये 2 यस सर। चीज़ की है। तो आपको भरोसा बनाए रखने का है, आपको काम करते रहने का है, और रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। right. इसमें एक वो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ऐसा हाँ, हमारे सीनियर से भी कहा था, और उन्होंने हमें सीधा बोला था कि भाई यू स्टार्ट, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई मैंने इस चैनल के माध्यम से मैंने ऑलमोस्ट इंडिया के कई जगहों पे घूमा, कई बड़े लोगों से भी मिला, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ट्रेंड सेटर्स लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद लिया, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया, और वही चीज़ मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, जिससे कि भाई एंड यूजर्स जो इस प्रोडक्ट को या इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। हाँ, जी सर। सो सर, हम लोग सब जानते हैं कि सर आपका चैनल है सोलर इज माय पैशन, एंड मुझे लगता है वो इंडिया का सोलर के फील्ड में ऑलमोस्ट सबसे बड़ा चैनल है, जिसके 1,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। सर सवाल ये है कि आपने डेफिनेटली कुछ वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स अपने चैनल पे करवाए होंगे। तो सर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उन ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स के बारे में बता दें, ताकि जो हम लोग के व्यूअर्स हैं वो भी उस ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप का फायदा उठा पाएं, जिनको उनके बारे में नहीं पता हो। जी, जी, जी। नो डाउट ये जो नंबर्स आप बता रहे हो, इसका मतलब कि ये पूरा श्रेय जाता है हमारे जो दर्शक हैं उसके ऊपर, और रियली मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ कि भाई जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, जो उनकी डिमांड हो, उसके हिसाब से मैं अपने इस चैनल के ऊपर कंटेंट डालते रहूँ। इनफैक्ट बेसिकली यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, इसके ऊपर ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भाई यहाँ पे हम कोई मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम डालना अवॉइड करते हैं। और यही चीज़ था कि भाई कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, रिलेवेंट कंटेंट डालिए। और कई बार मुझे भी ये पूछा, मतलब कि एक मजाक वाली बात है, या कई लोगों ने मुझसे भी पूछा था कि भाई जस्ट 1 लाख, तो मैंने भी वो उनको एकदम ऐसे ही जवाब दिया था कि भाई सर ऐसा है कि भाई मेरा कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ना ही मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, और ना ही मैं गाने बजाने वाला कोई चैनल बनाता हूँ। तो जैसा आपने सही बताया कि भाई अगर हम सिर्फ सोलर की सेगमेंट की बात करें, तो बाई गॉड्स ग्रेस और बाई द सपोर्ट ऑफ द व्यूअर्स, आज की डेट में हमारा जो चैनल है वो 1,30,000 का क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इसमें यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है, दैट इज़ फ्रॉम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें हमने द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन सोलर हमने इस प्लेटफॉर्म पे डाला है, वो भी हमें ही मिला है। और वाह, जैसे कि हमारे जो बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी नाइस गुड़गांव, और सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया, और बाकी जो एलाइड जो अथॉरिटीज़ हैं, या कह दें कि भाई इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी हमें दें। अब बात रहती है कि भाई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसे कह दें आप, इट्स ए बाय प्रोडक्ट। क्या है कि भाई जब हम इंफॉर्मेशन डालते रहा, मैं इनफैक्ट जब धीरे धीरे इट्स ए जब जब डालता था, तो उसमें कई लोग कई तरह के क्वेश्चन पूछते थे। तो उस चीज़ को ध्यान में जब मैंने देखा, तो भाई अब इस चीज़ को एक छोटे-छोटे 15-15 मिनट या 20 मिनट में आप किसी को समझा नहीं पाओगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना
जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, भले ही वो ऑन ग्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो, किलोवाट हो, मेगावाट हो, सिस्टम साइजिंग, डिजाइनिंग, मॉड्यूल, इन्वर्टर्स, हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर भी स्पेसिफिक कई लोग अपना इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग चाहते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के फिर मैंने इनिशियली ये कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने सीनियर्स जो ऑलरेडी इस फील्ड में सोलर की फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैंने बात किया कि सर ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा। तो नो डाउट उन्होंने भी पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया। और आपको बता दूं कि भाई अभी ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने अब अलग अलग टाइप्स के बना रखे हैं। मतलब कि एक हो गया हमारा एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने का होता है, जिसमें हम सोलर के फंडामेंटल्स बेसिक्स से लेके साइजिंग, डिजाइनिंग, हाँ, सिलेक्शन, ये सब कैसे करते हैं, ये सब कुछ सिखाया जाता है। इनफैक्ट उसमें ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, सोलर थर्मल, सोलर फोटोवोल्टेक, किलोवाट, मेगावाट, अलग अलग पॉलिसीज, ये सारा कुछ कवर किया जाता है। ये टोटल जो ड्यूरेशन है वो 2.5 से 3 महीने तक होता है। और आज तक हमने सक्सेसफुली 2 बैचेस क्लियर कर दिए हैं। 30-30 का बैच था। और चूंकि यहाँ पे एक और बात बता दूं कि भाई ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आप बोल दीजिए सोलर फोटोवोल्टिक में ऑन ग्रिड हो गया, ऑफ ग्रिड हो गया, या थर्मल में आप कुकिंग की बात कर लें, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के एक्सपर्ट द्वारा लिया गया है। मिसाल के तौर पे आपको बता दूं कि भाई कुकिंग का जो सेगमेंट था वो हमारे अजय चाणक साहब ने लिया था। फिर अपना कम्युनिटी कुकिंग का जो सब्जेक्ट होता है या टॉपिक होता है वो दीपक गद्दिया जी लेते हैं। तो ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, और या फिर हम स्टेट की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी मैं उस स्टेट के डिस्कॉम या उस स्टेट की एसएनए के जो ऑफिसर्स हैं वो खुद आके उस स्टेट की पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस बताते हैं। तो इट्स ए मतलब कि इट्स ए विन विन सिचुएशन कि भाई हर चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, इट्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि भाई जिसने उस फील्ड में काम करना है तो वो पॉलिसी मेकर ही बता रहा है कि भाई ये चीज़ ऐसा होता है, सो यू शुड गो अहेड विद दिस। तो ये एक प्रोग्राम है दैट इज़ ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग। और फिर उसी को करने के बाद फिर एक और हमने किया था कि भाई कई लोग का था कि भाई हम उस पर्टिकुलर टाइम में आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हम एनी टाइम हमको देखना चाहिए। दैट इज़ हर जगह जैसे ट्रेंड है कि भाई हम आज की डेट में एनी टाइम एनीवेयर हमको वो कोर्स या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने एक प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी लॉन्च कर दी है, जो कि ऑलमोस्ट 7 वीक्स का है। ये टोटल 7.5 8 वीक्स का टोटल प्रोग्राम है, जिसमें सेम फंडा राइट फ्रॉम बेसिक्स टू डिजाइनिंग, साइजिंग, पॉलिसी, ये सब ये यहाँ पे भी रखता है। और उसमें भी ऑनलाइन इंटरेक्शन रहता है वीकली या क्वार्टरली। तो वो भी एक पैकेज है जो कि हमने हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं उसको अटेंड करते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अब एक और है, फ्रैंकली अब एक नया एक और बनाया है कि भाई ये सब हो गए लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, हाँ। अब कई लोगों को छोटे की आदत है, मतलब कि फ्रूटी कहते हैं कि भाई छोटे वाली पाउच में है। तो अभी हमने पाउच वाले का कॉन्सेप्ट भी निकाला है कि 5 days वर्कशॉप। अभी रिसेंटली हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम 27 to 31st। इट विल बी ए 5 days वर्कशॉप जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फॉर डोमेस्टिक यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। सिस्टम क्या होता है, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, बिल एनालिसिस, उसके बाद आपका साइजिंग कैसे होगा, साइट सिलेक्शन कैसे होगा, ये सिस्टम लगाने के लिए कहाँ एप्लीकेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है, सिस्टम लगाने के बाद आपका बिलिंग कैसे होगा, क्या मेंटेनेंस करना होगा, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सब कुछ है। तो ऑल टुगेदर ये सब चीज़ें क्या है कि धीरे धीरे इवॉल्व होती रही हैं। स्टार्ट हमने किया एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग से, और धीरे धीरे जैसे दर्शकों के या जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से हम ये सब करते गए हैं। हाँ सर, यही यही हम लोग का अगला क्वेश्चन था कि हम आप लोग अपने यही, हाँ, वही हम लोग इसी तो वर्कशॉप के बारे में आपसे पूछने वाले थे अभी। जी एकदम। जी।
तो ये सर वर्कशॉप जो है हम ये लोग एकदम एक और चीज नया पूछना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें क्या है कि भाई हर एक को शॉर्ट, कई लोगों को महीने भर का, 2 महीने का या 3-3 महीने का वो चीज़ पसंद नहीं है। और एंड यूजर्स जो है वो अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, अलग अलग वही। सेगमेंट से आते हैं। तो उनको छोटा सा चाहिए भाई। मेरे को तो सिर्फ मेरे देखिए, इन जनरल मैंने भी देखा कि भाई हर कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई और कोई प्रोफेशन में है, तो इट डजंट मीन्स कि वो भी सोलर के बारे में पूरा कोर्स करता बैठे, तो वो भी सही बात नहीं है। वही। उसको यार अपने घर के लिए एक छोटा सा सिस्टम चाहिए और उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन चाहता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आप हमारे चैनल पे चले जाइए। तो वहाँ पे जाने के बाद ये लगता है कि यार यहाँ तो 300 वीडियोज़ हैं, कहाँ हम लोग ढूँढते बैठेंगे और कौन-सा वीडियो मेरे लिए रिलेवेंट है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए बिग इश्यू दीज़ डेज़। तो फिर उसी को ध्यान में रख के कि भाई जो स्पेसिफिक सिर्फ डोमेस्टिक को चाहते हैं, उनके लिए डोमेस्टिक का पाउच बना दें या छोटा-सा एक वर्कशॉप बना दें। जो सीएनआई के कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक छोटा-सा सीएनआई कर दें। जो पंपिंग के लिए है, पंपिंग का बना दें। जो ऑफ ग्रिड का करना चाहते हैं, ऑफ ग्रिड का बना दें। ऑन ग्रिड ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे ऑलमोस्ट 7 पैकेजेस में अभी एक-एक करके लॉन्च करने वाला हूँ। 27 से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डोमेस्टिक के लिए है। तो ये बाकी जो छोटे-छोटे जो पैकेजेस रहेंगे वो इसको फ़ॉलो करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया सर। हम लोग क्या उसका कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर कोर्स में जो जो लगेगा, वो क्या हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं क्या, उस कोर्स से रिलेटेड? ऑफ मतलब कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। हाँ, वर्कशॉप से क्यों रिलेटेड। नहीं? मतलब कि मैं तो ये एनकरेज करूँगा ही कि भाई जो लोग रियली अपने घर के लिए अपना ये सिस्टम खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइन, सब्सिडी, साइज़िंग, इन वही। सब के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएँ, वहाँ पे भी लिंक दिया रहेगा। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड वेरी क्लियरली, इट्स नॉट ए फ्री सेशन। पहले भी मैंने क्लियर कर दिया है, अगर आपको फ्री में देखना है तो देयर इज ऑलमोस्ट 300 प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल ऑन चैनल। ये वाला जो सेशन है ये स्पेशली डेडिकेट कर रखा है उन लोगों के लिए जो पर्टिकुलर टॉपिक रियली पे। सही हाँ। में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे इट्स नॉट ओनली मी हु इज गोइंग टू टेल द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे, वो लोग भी इसके ऊपर पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। जी सर। सर जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोलर इंडस्ट्री इंडिया में स्पेशली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसा सेक्टर बनते जा रहा है जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने बताया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि अब जैसे कि कोई एक 25 या 26 साल का कोई आदमी है जो चाहता है कि मैं भी इस इंडस्ट्री में घुसूं, लेकिन इंजीनियर के तौर पे नहीं, मुझे एंटरप्रेन्योर के तौर पे घुसना है कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर घुसूंगा। तो सर आपको क्या लगता है ये सही टाइम है अभी एक एंटरप्रेन्योर बन के इस फील्ड में एंटर करने का? जी, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई क्या मेरा क्वालिफ़िकेशन या मेरा एक्सपीरियंस मेरा इतना ही है, तो क्या मैं इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा सकता हूँ? तो इसमें बस मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि भाई यस, इस इंडस्ट्री में आप अपना कदम जमा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपने क्लियर किया कि भाई इट्स नॉट ओनली कि भाई ये जितना भी है सब लोग एसी, डीसी, हाँ, 220 वोल्ट्स, 415 वोल्ट्स हर कोई ये नहीं करता बैठेगा। एक इंडस्ट्री अगर बढ़ती है तो उसके साथ उसकी एलाइड जो एक्टिविटीज़ है या जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ है वो भी उसके साथ ही बढ़ती है। तो इसमें ऐसा कह दें कि भाई सिर्फ साइंस बैकग्राउंड या सिर्फ इंजीनियर या सिर्फ लोग ही इसमें अपना करियर बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, उसके साथ उसके एलाइड एक्टिविटीज़ या एलाइड जो इंडस्ट्रीज़ हैं या एलाइड जो चीज़ें होती हैं, वो भी ज़रूरी होती हैं, मतलब कि उस इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए। और जहाँ तक रहा कि भाई स्कोप की बात, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि कह दें सेगमेंट जहाँ पे रिसेशन कभी नहीं होगा। एकदम क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। आज मेरा मोबाइल से लेकर मेरी गाड़ी, मेरे घर के अंदर खाना बनना, फैन, टीवी, फ्रिज, हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, और आपको तो मालूम है कि भाई आगे आने वाले टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स भी ये बिजली पे ही चलने वाले हैं। तो बिजली की डिमांड ये कम नहीं होने वाली है। अब बस आपका ये इन्वेस्टमेंट बोल दिए ये, या आपका डिसीजन बोल दिए कि भाई आप अपनी एनर्जी की डिमांड को खुद फुलफिल करना चाहते हैं या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। एक यहाँ पे जैसा कि हम सबको मालूम है कि भाई
आज भी जितने भी हम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम बात कर लें या अगर हम कोल की भी बात कर लें, तो अगर हम इंडिया का पूरा डेटा देख लें तो मोस्टली 80 to 85% तो हम इंपोर्ट ही करा रहे हैं। तो हम अगर ये देखें कि भाई हम अपने एनर्जी के लिए जो मेजर सोर्स है वो तो हमारा इंपोर्टेड है। कल को कुछ हो गया तो हमारा एनर्जी सेक्टर गया और सेक्टर एनर्जी गया तो उसके बाद फिर आपका हेल्थ की चीज़ें या हॉस्पिटल में या कहीं पे भी आपकी कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, आपका इंफ्रा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कियोस में आ जाएगा। तो आप एनर्जी इंडिपेंडेंट बनिए एज ए नेशन, एज एन इंडिविजुअल। आप ये चीज़ कर सकते हैं और हर चीज़ बार बार जाके कि भाई सरकार करेगी, सरकार करेगी, सरकार तो बाद में करेगी। पहले आप अपना खुद का देख लीजिए। सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बना रखी है कि आप खुद अपना बिजली जनरेट कर सकते हो, अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हो, इनफैक्ट कई कई केसेस में ज़ीरो कर सकते हो। तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज़ राइट नाउ। ये जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है इसके थ्रू तो ये बहुत ही सही है। तो और जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि भाई आप अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज जो भी है आपका, आप उसको इन्हांस कीजिए थोड़ा बहुत जो भी है। अब चूंकि अगर आपको सोलर के बारे में जानना है या सोलर इंडस्ट्री में घुसना है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको वहाँ की थोड़े से प्रोडक्ट्स, उनकी एप्लीकेशंस, उनकी पॉलिसी प्रोसीजर्स, क्या कब कैसे, ये बेसिक्स फंडामेंटल्स, ये सब तो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये सब क्लियर है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा, काम होगा, काम करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा तो आप उसमें अपना नाम ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि भाई आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। तो प्लीज़ कोई शॉर्टकट मत कीजिएगा, पेशेंस रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एनर्जी की डिमांड में कभी कमी नहीं आने वाली है और इस इंडस्ट्री का अगर हम आज की डेट में बात कर लें, 100 गीगावाट्स की बात हो रही है। तो ये 100 गीगावाट्स इतना है कि भाई अगले हम 4-5 साल भी अगर लगातार काम करते रहे तो तब भी ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये जो नेक्स्ट जो टारगेट है दैट इज़ 450 गीगावाट्स। तो इतना पकड़ के चल सकते हैं कि भाई नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स इस फील्ड में कमी नहीं आने वाली है। तो इट्स अप टू यू, आप कैसे और कब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जी सर। सर अगला सवाल मेरा है, जैसे कि सर अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। जैसे सर मेरा बहुत बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही कुछ एक बजट निकला था, है ना सर? उसमें सिर्फ सोलर इंडस्ट्री के लिए आई गेस अराउंड 2300 करोड़ रुपीस मतलब कि दिए गए थे कि ये सोलर इंडस्ट्री पे इतने रुपए खर्च होंगे। सर क्वेश्चन ये है कि आपका आपका क्या कहना है कि गवर्नमेंट सच में इतनी ज्यादा सीरियस है अभी कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, या जस्ट एक स्मॉल स्टेप था उनकी तरफ से? नहीं, नहीं, ये देखिए एक एक चीज़ आप ध्यान रखिए। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई अ, हर एक को एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है। इट्स जस्ट लाइक ब्लड। हाँ, हमको यस सर। हर चीज़ के लिए हमको हमारा ये इधर ये फंक्शन करना है, हमारा ये फंक्शन करना है, हमारे हाथ पाँव, तो ये सब कुछ का हर एक का अपना अपना काम होता है। लेकिन इन सब में एक चीज़ है कि भाई हमको खून तो इन सब जगह भागना चाहिए। तो अगर हम बात कर ले ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्पिटैलिटी या कोई भी चीज़ देख लीजिए, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, उसमें एक चीज़ कॉमन है। या अपने घर में देख लीजिए, आज की डेट में हमको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंप, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या पंखा, है, ये सब में एक चीज़ कॉमन है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो और हमें ये भी मालूम है कि भाई ये चीज़ हमें ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही आएगा। और कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल आज की डेट में बात करने की ज़रूरत नहीं है। सबको मालूम है कि भाई कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है और उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं। तो ऑल टुगेदर जो हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 300 प्लस यानी कि 330 दिन तक कई कई जगहों पे हमें अच्छी सनशाइन मिलती है। तो क्यों ना हम उसे अपने लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूंगा कि सोलर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक और बार क्लियर कर देता हूँ, सोलर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी और सोलर इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये दोनों वर्ड्स एकदम सही हैं। अगर आप सही में इन दोनों को समझ जाएं तो आपकी
सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और रियली फ्रैंकली आप ये भी देखेंगे कि भाई इंडिया में हम आईएससी की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं, और वन ग्रिड वन नेशन वन ये पूरे अच्छा। उसकी बात कर जी रहे हैं। सर। तो ऑल टुगेदर जब डिमांड है तो उसका कहीं ना कहीं उसके हिसाब से पॉलिसीज भी हैं। और वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि भाई हमारी कंट्री में हमारे इस सेगमेंट के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, एमएनआरई, और वो इसके ऊपर पूरा पूरा काम कर रही है। जी सर। बहुत ही बढ़िया। तो इसके साथ मैं आखिरी क्वेश्चन जो इस पॉडकास्ट का मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप आने वाले समय में किसी कंपनी के साथ या फिर किसी एक के साथ टाई अप करना चाहते हैं ताकि आप अपना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ? विश्वरूप, ये बहुत सही क्वेश्चन है, और इनफैक्ट कई लोगों ने भी इसके बारे में पूछा था। तो जहाँ तक रही एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेशन या जॉइंट मतलब कि उनके साथ जुड़ने के लिए, तो यहाँ पे मैं उनके साथ कई जो एनजीओज हमारे पास अप्रोच करते हैं या कई अप्रोच करते हैं, तो उनके साथ जो लेक्चर्स और जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, तो वो लोग भी हमें कभी अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं, तो वो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं जहाँ तक हो सके मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। और जहाँ तक रही भाई किसी कंपनी का सपोर्ट और किसी कंपनी के साथ जेवी करने के लिए, तो अभी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी या ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। और लेट्स होप आगे क्या होगा। क्या है कि भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा, तो लोग भी जुड़ेंगे। जरूर सर। हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, और देखेंगे क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। इसी के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। एंड once again sir, thank you very much for coming to our podcast and joining us, sir, and sharing so much जी amount of knowledge with the students. जी Thank जी you जी। very much once तो again. Like, if you want to say anything मैं भी then अपनी तरफ से हम्म, मैं भी अपनी तरफ से विश्वरूप और पीयूष, आप दोनों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने भी सही में एक बहुत सही कदम उठाया। देयर वाज ए गैप है, ये जो गैप है भाई, हमने तो जो करना था हमने कर लिया। हम चाहते थे कि भाई और लोग भी इस फील्ड में आए, और जो इस इंफॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर करें, तो वो कदम आपने भी उठाया है, और मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। और आप ये जो वेंचर कर रहे हैं वो आगे बढ़े, दिन दुगनी आगे बढ़ें, आपके भी अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हों, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हों, यही हमारी thank you sir. है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। Thanks sir. Thank you so much. So, guys, here we are going to end this podcast, and make sure to like, follow, and subscribe, and to follow Solar is My Passion. If you have any kind of doubt, then Sir is there to help, and you can also register for that 5 days of workshop or description itself. And we are going to give all the details there, and you can choose anything that you want to subscribe in, or if you want to register in. So thanks a lot, and till that next time, bye bye.